नारायण 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 नारायण। श्री भरत जी और राम जी का मिलन बड़ा विलक्षण हुआ। परम प्रेम पूर्व दो ही भाई प्रेम से परिपूर्ण है। मन बुद्धि चित्त मत विषय सब भूल गए, मन बुद्धि को भी भूल गए और क्या याद है, कैसे याद है। अगम स्नेह भक्त रघुवर को, इनका स्नेह अगम है, जहां जाए मन विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश में जहां नहीं पहुंच सकते, ऐसे विलक्षण। तो भगवान का अवतार विष्णु के ही है। ये महाविष्णु और ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग है और अनंत ब्रह्मांड नायक रघुनाथ जी महाराज है। जहां मनोज गुरु का प्रसंग आया है वहां विष्णु भगवान के महेश कई बार आए, पर परम धीर नहीं डिगाए। वहां भगवान से कोई मांगा नहीं। जब परात पर ब्रह्म परमात्मा राम पधारे हैं तब उन्होंने वरदान मांगा, ये आपके सुबान में बेटा चाहता हूं। तो वे परमात्मा है ये। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जब मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचती, ऐसी एक विलक्षण बात है। ऐसे प्रेम में मस्त हो रहे हैं। साथ में जितने लोग थे वे और तपस्वी महाराज वे सब दोनों समाज मस्त हो रहे हैं, मौज गली एकदम ही प्रेम में परिपूर्ण हो रहे हैं। प्रेम का एक आनंद है, वे ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान का आनंद है वो अखंड है, नित्य निर्विकार है, परंतु प्रेम का आनंद है वो उछाला वाला है। हिलोरा विलक्षण मन में उमंग आ रहा है। इस बात में प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम के आनंद को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही है। इतना बढ़ता है जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा की पूर्णिमा आ जाती है, इसकी पूर्णिमा नहीं आती। ये तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही अनंत अनंत युगों से बढ़ता ही रहता है निरंतर ही। ऐसा बढ़ता है कि दिने दिने नवम नवम नमानि नंद समुद्र, दिन प्रतिदिन नया। आज अनूप बनी युगल सभी, आज अनूप बनी प्रतिदिन ऐसे अनुपम दिखते। ये प्रेम का आनंद बहुत विलक्षण है। वो आनंद छा गया यहाँ, जितने थे वहां तपस्वी आदि, इधर समाज उधर जितने प्रजा के थे सब मस्त हो गए। ऐसा महाराज भगवान का प्रेम है। इधर तो भक्ति महाराज, इधर भगवान श्री राम जी वो मिल रहे हैं। सज्जनों उसमें मस्त हो जाओ। हम तो देखते हैं प्रसंग पढ़ करके और इतना आनंद होता है। जिन लोगों ने देखा है उनकी तो क्या महिमा कही जाए। बड़भागी थे वे, आज हम भी बड़भागी हैं। ऐसे कलयुग के मौके में कलकत्ते जैसे भोग नगरी में और इस तरह से आप और हम मिल करके और वो पाठ कर रहे हैं, वो छवि देख रहे हैं, कैसी विलक्षण बात है, कितनी अतुट होगा। विलक्षण आनंद ही आनंद आ रहे हैं, आनंद ही आनंद। सज्जनों ये कोई दिन पुण्य का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है, अलौकिक कृपा का फल है। पुण्य का फल तो नष्ट हो जाता है, अरे कृपा का फल तो अनंत होता है, अपार होता है, असीम होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है। ऐसी कृपा का फल है। आज हम लोग ये पाठ कर रहे हैं, इतने भाई बहन इकट्ठे होकर के उत्साहपूर्वक उसकी सराहना करते, उसकी चिंतन हो रहा है, सामने छवि आ रही है, पाठ हो रहा है, कितनी एक विलक्षण बात हो रही है। यह भगवान की दया से मिलता है। भगवान कृपा अधिक कर देते हैं, वही इस रास्ते में पांव रखता है, नहीं तो इस रास्ते में आ नहीं सकता। ये बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान विशेष करके भगवान की कृपा की बात है। जहां पर कृपा राम जी की कृपा होती है
पाँव दे हे मार्ग से, वो इस मार्ग पग में पग देता है इस मार्ग में। इस तरह से सर्व मन तभी लगता है जब भगवान कृपा करते हैं। ये अपने उद्योग की बात नहीं है। आप लोग एक एक भाई बहन समझ सकते हैं आपने हमने क्या उद्योग किया था, कौन सा तप किया, कौन सा त्याग किया, कौन की स्तुति करी, क्या हमने पढ़ाई करी, क्या विलक्षणता हमें आई। तो क्या है जैसे प्रभु कृपा से स्वतः स्वाभाविक भगवान की कृपा हो गई तो ये अवसर आ गया। हम लोग भी ऐसे पाठ में सम्मिलित हो जाते हैं और वो आनंद लेते हैं। भरत जी और राम जी तो वहां चित्रकूट में आनंद ले रहे, हमारे यहाँ चित्रकूट हो रहा है, आनंद हो रहा है, सब भाई बहन मस्त हो रहे हैं। सत्संग में इतनी देर आदमी नहीं बैठते, उगता जाते हैं, नींद आती है, पर यहाँ तो उत्साह आ रहा है, मस्त हो रहे हैं, हृदय नृत्य कर रहा है, आनंद कर रहा है, खुश हो रहे हैं भाई और बहन। इस पाठ में मस्त हो रहे हैं। जो पाठ का अर्थ नहीं जानते, पढ़े लिखे भी नहीं है, वे भी ये ध्वनि सुनकर मस्त हो रहे हैं। इस ध्वनि में एक ऐसा आनंद है विलक्षण कि जो कहा नहीं जा सकता। कितना कैसा है, कोई उपमा नहीं है, वर्णन है नहीं। सारी उपमा सकल दिनों देख दिया तो ऐसी उपमा नहीं मिली, किसके बरोबर कहे। जैसे अभी आया नहीं भरत का स्नेह कैसा है, कवि अगम है, कवि कह नहीं सकता, उसमें तो अर्थ और अक्षर का बल है। नट जैसे बाजा बजता है उसी में भागता है। अब किसके अनुहार उसको कहे, कोई हमारे मन बुद्धि पहुंचते ही नहीं। क्या विलक्षण बात है, ऐसी अलौकिक बात। और अहोभाग्य तो ये बात है, हम लोग कहाँ ये बात कितनी विचित्र बात है। ये तो कोई भगवान की अलौकिक कृपा है, उससे ही ऐसा मौका मिलता है। इसमें आ जाए देख ले तो महाराज मौज हो जाए, आदमी की आनंद हो जाए। ऐसा पाठ हो रहा है आनंद से। इतना भाई बहनों का एक उत्साह है, उमंग हो रही है मन में, एक आनंद आ रहा है विलक्षण। जैसे बहुत प्यासे हो हाथी हथिया और वे जैसे जल सरोवर मिल जाए, सामने गंगा जी मिल जाए, इसमें जो भाई बहन दूर से यहाँ आ रहे हैं। जो ये भगवान के चरित्र का ये प्रभाव है, ये भी एक गंगा जी है, भगवान के चरणों से निकली थी, आचरणों से निकली है गंगा जी। ऐसी गंगा बह रही है, इस गंगा में आज डुबकी लगाओ सज्जनों, भाइयों बहनों, औरों को भी लाओ, औरों को भी लगाओ। तुम देखो तो सही, एक बार जाकर देख भी लो, तो सुन भी लो, थोड़ा सा देखो तो पाठ करे, उसका तो कहना ही क्या है, मस्त हो जाए। ऐसा अवसर अपने को मिला है, कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है। युग युगांतर की कृपा विशेष भगवान ने आकर यहाँ उड़ेल दिया एकदम ही, जो सब तो चराचर कर देते हैं। ऐसी बात है सज्जनों, खूब प्रेम से मन लगाकर अर्थों का ध्यान देते हुए पाठ करें और कानों से सुने। भगवान ही मन कर रहे हमारे साथ में पाठ, जो दुनिया आ रही है भगवान की दुनिया आ रही है, ऐसे समझकर मस्त हो जाए, खूब मन लगा करके पाठ करें। तो कितनी विलक्षण बात है, कैसा एक अलौकिक आनंद है। ये रुपये पैसों से, उद्योग से, परिश्रम से नहीं होता है। कोई कहते रुपये लगते हैं, अरे रुपये लगते नहीं, सफल होते हैं। परिश्रम करते हैं, परिश्रम सफल होता है। या आपका परिश्रम है, पैसा है, जो कुछ है, वो एक कितना आनंद हो रहा है महाराज। एक एक भाई को, एक एक बहन को कितने सुख हो रहा है, कितना आनंद हो रहा है। ये कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है, उस पर ऐसी बात हो रही है। तो ये मौका पड़ा कहाँ है, कहाँ कर सकते आप, कोई कर सकते हैं, ला सकते हैं। ये तो कृपा से ऐसा मिलता है, मिल जाए जब समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है, अलौकिक कृपा की है, विचित्र कृपा की है, जिससे ऐसा एक मौका मिला है। ऐसे मौके में खूब आनंद लूटो भाइयों बहनों, इस आनंद सरोवर में डुबकी लगाओ और मस्त हो जाओ, तर हो जाओ, भीतर से बाहर से सब तरह से ही आनंद ही आनंद हो रहा है, आनंद ही आनंद हो रहा है। श्री रघुनाथ महाराज और भरत जी महाराज मिल रहे हैं। भरत जी ने कितना दुख था,
मन में बड़ा भारी कि मेरे कारण राम जी को वनवास हुआ। भरत जी तो कहते हैं कि रघुनाथ जी महाराज मेरे पापों का फल भोगे, जब कर्जा ज्यादा हो जाए तो सरकार वो कर्जा चुकाती है, वो तो 2014 18 चुकाती है। हमारे सरकार पूरा का पूरा कर्जा चुकाते हैं और सबका सब चुकाते हैं। भरत जी ने कहा है कि मेरे समान पाप निवास, वो पाप का निवास है, ये पाप मैंने किए नहीं, कहिए तो पाप नहीं है, पर पाप सब आकर के यहाँ रहते हैं। इस वो वनवास भगवान भोग रहे हैं, भगत का सब पाप, इस बात में भगवान जंगल में बैठे हैं। कितना भरत जी का भाव है। राज्य करने के लिए प्रस्ताव हुआ तो कहते हैं तुम हमारे को राज्य दोगे तो रसातन चाहिए, तब ही रसातन चल जाएगी। अब वही प्रसंग में आएगा, भरत राव घूम रहे रावणी राखी, राम जी कहते तुम कहते हो मेरे राज्य से रसातन चल जाएगी और रावणी राखी तुम्हारी राखी हुई पृथ्वी अपन ठहरी हुई है। भरत के समान अभिमत प्रगट हो सुरसाद हुए थे। रघुनाथ जी महाराज ने ये भरत प्रयोगी गंभीर है, बड़ा गहरा समुद्र, ये छलकता ही नहीं, कभी ऐसा गंभीर है। इसमें महाराज ये प्रेम विलय हुआ था, ये मंत्राचल है, इसने प्रकट कर दिया। ये श्री रघुनाथ जी महाराज ने संतों के महात्माओं के लिए, अपने भक्तों के लिए ये चरित्रों की अमृत भगवान ने प्रकट किया है। ऐसे भरत जी का विलक्षण प्रेम है, वो आ गया है। हमने सुना है कि भरत का प्रेम अगर इसमें वर्णन न हो तो राम से रूखी हो जाए, रूखी। भरत जी के प्रेम से ये तरांतर है महाराज। राम जी के चरित्रों से इतनी विलक्षण नहीं होती जितनी भरत के चरित्र से विलक्षण होती है। इस बात से गोस्वामी जी महाराज ने पहले ये अयोध्या कांड का निर्माण किया। भरत जी का चरित्र कहा, श्री भूचरण सरोज निर्मल मुकुर सुधार वर्णो रघुवर केवल यश। ये भरत जी का चरित्र मैं वर्णन करता हूँ, जो चारों फल को देने वाला है। भरत जी वो कहते हैं सतर अतर तर अतर करत, वो सतर को तो अतर, अतर को सतर, मन वृक्ष लता को नाचने लग गए और संत महात्मा स्तब्ध हो गए, वृक्षों की तरह हो गए। ऐसा विलक्षण भरत जी का प्रेम देख करके। और राम जी के चरित्र हुआ, राम जी वनवास में गए तो जितने संसार में जंगल में जानवर थे वो रघुनाथ जी ने देखा, रघुनाथ जी को उधर देखा, ते सब भय परम पद जोगो, परंतु भरत देश मेटा भरत देश नहीं, मेटा भरत संसार का रोग मिट गया। सदा के किए छाए किए जल छाया दर, किए गाय छाया दर, सुकृत भय बर्बाद तस्वक भय उन राम कहा, जस भाव भरत ही जात भरत की सब विचार किया जाए तो कितनी विनिश्चय है। मग में रहने वाले लोग मारे हुए वे भी कहते हैं कि सब तरह से भरत सराहने जो गए। पिता की त्याग, पिता के दिए हुए राज को छोड़ करके और रघुनाथ जी के चरणों में जा रहे भरत श्रेष्ठ को आज है कौन है भरत के समान। भरत के जितने गुण था उतने ठीक है। और आज लक्ष्मण जी ने भरत पर संदेह किया, निषाद राज ने संदेह किया कि क्यों जा रहा है, कैसी बात है। लक्ष्मण जो कहते 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 सोच जाए, वीर सोच जाग जाए, खड़े हो गए। आज वो आप रघुनाथ जी महाराज के सेवक का जस आज लेता हूँ, आज कैसे सिंह होता है वो हाथी को मार देता है, रे लपेट लवा जिम बाजू जिम कर निकर तले मृगराज, वो कर निकर होता है समूह हाथियों का, उनको जैसे मृगराज सिंह मार देता है, रे लपेट लवा जिम बाजू। तो ये ऐसे भरत ही सेठ समेता, भरत राजा है, बड़े है, लक्ष्मण जी छोटे है, ये भरत जी के साथ इतने आदमी है तो जैसे कर निकर हो जो सहन समेता है जी वो, और शत्रु तो छोटा है, लवा बाजू बाज से लवा छोटा होता है, तो इसको तो मैं लड़ाई कर दूंगा। और भरत ही सहन समेता, आज इस खेत में पढ़ा दूं सबको ही, ऐसे पर तेज हो गए
आकाशवाणी होती है कि भैया विचार करके रहो। रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि भैया लक्ष्मण भरत में हो ये राजमत विधि हरिहर पाठ, वो पद मिल जाए तो भी भरत में राजमत नहीं होता। भरत कितने विलक्षण है, इस बात को कौन बिना रघुनाथ जी महाराज के बिना उनके स्नेह को कोई जानते नहीं। और ये वनवास न होता, भरत जी का प्रेम ऐसा विलक्षण था, ये सदैव ही गुप्त ही रहते, प्रकट करते ही नहीं। ये जो पोलो खेलते थे तो एक तरफ भरत होते, एक तरफ राम जी होते। लक्ष्मण जी तो राम जी को नहीं छोड़ते, ये प्रतिपक्ष में नहीं होते, पक्ष में ही रहते। भरत महाराज जय रघुनाथ जी आज्ञा दे, पक्ष में तो बिल्कुल पर भीष्म होकर के भाइयों के दोनों की क्या थी, राम जी को देखे भरत की विजय हो और भरत देखे राम जी की विजय हो। अरे अपने अपने पक्ष विजय तो सभी चाहते, ये भीतर से चाहते हैं। जब भरत जी की जय हो जाती है, हाथी और घोड़ा और पालकी दान देते हैं, आज भरत की जय हो गई हमारे को। इस बात से भरत जी ने कहा खेलने में भी मेरे मन को भगने की रघुनाथ जी महाराज, खेल में भी मेरे पर प्रसन्न रखा। मैं छोटा भाई हूँ, ये बड़े भाई पिता के समान है, मेरा इतना प्यार किया है, ये पिता का सह नहीं सकी। इस बात से उनको बनवास हुआ। अब मैं क्या करूं? माता कौशल्या के ये वो भरत कर सोच, राम जी का सोच नहीं है। भरत बिना राम के कैसे रहेगा, ये तो भरत का सोच है। और बातें कही कि हमारे महाराजा ने दशरथ जी ने कहा कि जानो बस भरत कुल दीपा, ये कुल के दीपक है भरत, बार बार वही कहे वो वही पा, फिर वो बार बार ऐसी बातें कही। तो भरत जी की महिमा कितनी विचित्र है। दशरथ जी महाराज के हृदय में कितना ऊंचा स्थान है, माता कौशल्या के हृदय में कितना ऊंचा स्थान है, कैसी विलक्षण बात है। तो भाई भरत जी को वहम था कि राम जी तो नाराज नहीं होंगे, परंतु सीता माता वो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, अपने दुख से वो दुखी नहीं होती, पति के दुख से दुखी हो जाती, वो राजी होगी ही नहीं। तो उस बार भरत जी ने वो चरण धूली सीता जी की लेकर सुपना की, बना आशीर्वाद दिया। भरत जी का अपडर भी था, मन में अपनी तरफ से डर था, वो सब बीत गया, सबके सानुकूल लगी सीता। सीता जी बड़े अनुकूल है, बड़ी कृपा कर रही है। भरतलाल को बच्चे की तरह देखती, बालक की तरह सीता जी देखती। सीता जी अवस्था में छोटी है, परंतु भरत जी का भाव है ना, भाव के कारण से अपने जितना बालक वैसे देखती है। ऐसे लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को सीता माता बड़ी प्यार से देखती है। और वे माँ से अधिक स्नेह करते, माँ पर अगर प्रेम करे यूं ही सीता जी के प्रति प्रेम करते, माँ समझ करके विलक्षण बात है। कितना प्रेम भरा हुआ, कितने विलक्षणता है लोग भरी हुई है, कौन कह सकता है। हमारा राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए गृहस्थों को कि हम गृहस्थ में कैसे रहे। जैसे ये चारों भाई है, किसने से रहते हैं, दशरथ जी महाराज है, रानियां है, सब आपस में कितना स्नेह है, कितनी विलक्षण विस्तृत बात है। तो राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी ने शत्रु के साथ भी कैसा बर्ताव किया है उसका भी, अरे वो अनभर की राम अनभर नहीं किया किसी का भी। राम जी कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसी मर्यादा से करते हैं, सबके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। सज्जनों, राजनीति की जब बात सुनी राम जी ने, तो राम जी कहते हैं कि जन्म में एक संग से भाई, और भोजन और शयन और केन दरकाई और कर्ण वेद उपवीत विवाह संग सब भय उचाए, सब साथ साथ हुआ। आज ये विमल वंश हमारा सूर्य वंश बहुत शुद्ध है, पर इसमें एक चीज अनुचित है, क्या बंद हुआ है, बड़े ही हमसे को, बड़े को राज चल एक को, अरे भाई सब साथ ही हुआ। तो राज चल की साथ ही होना चाहिए सबको, हमारे वंश की जीत है, ये हमारे वंश में ये खराब जीत है। जब भरत का महाराज हो जाए, पिताजी में भरत राजा हो जाए,
रघुनाथ जी महाराज तो बस खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। भरत प्राण पिए पावे राजू, विधि सब विधि मोहि अन्न सन्मुख आजू। आज तो विधाता सबसे सन्मुख है, भरत प्राण पिए पावे राजू। 54 चौलिंगा और राम जी के हृदय में वनवास होते हुए 54 क्या मुनि जन मिलन विशेष मन सभी भाग हित मोर। मैं केतु आए सम्मत और सम्मत गर्मी तो अब भक्त प्राण पीपा में डालू। 4 गुना उत्साह अधिक हो रहा है। ये राज अलान समान जैसे नव गजेंद्र वन समानी, और आज ये सांकड़ा बांधे हाथी लोग क्या करें, ऐसे राज को बंधन बांधते हैं और ऐसे कुछ बड़े गबर सुने उदार अधिकार विषय आनंद आनंद हो रहा। बुले राम जी विशाल प्रसन्नता ज्ञान यथाभिषेकता तथा नमले वनवास दुखता। राजगति की तैयारी हुई। वशिष्ठ ने कहा राज युवराज पर जाने वाले हैं, बंद करो संगम आज। वो क्या तब उसमें महाराज ने सुना तो भगवान प्रसन्नता ज्यादा हुई और भारत गति हो गई। वनवास की बात है तथा नमले वनवास दुखते वनवास दुखते पानी मुखम मुदस्ते रघुनंदन से। उस समता का आगाध समुद्र उनके कोई लाभ हानि कुछ है ही नहीं। जन्म चाहे कैसे राजनीति पर बैठे कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही भगवान से मन की वहाँ पहले बात है जिसमें कहेगी सब उस प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई हरे भगत मन की कुचलाई। भगत के किसी मन में कुचलता आ जाए तो रघुनाथ जी महाराज पश्चाताप है ना कि भाई चारों पुण्य एक कुछ ये पश्चाताप हुआ। पर जब भरत जी के राज्य में बात हुई उस समय महाराज खुश हो जाते। राम जी के 54 चाव चलता है, बड़ी आनंद की बात है। भरत प्राण पे पावे राज्य। अरे भरत जी से वहां करते, भरत जी महाराज नहीं मानते। संपत्ति सब रघुपति आए अयोध्या से रवान हुए तो संपत्ति सब रघुनाथ जी महाराज किया। इसका अगर प्रबंध नहीं करूं तो मेरे को दोष लगे, इस बात उसका प्रबंध किया अच्छी तरह से। पीछे से वोट आए हैं और राज्य का संभाल किया। 10 गुणी अधिक आय बढ़ा दी, सब प्रजा को प्रसन्न कर दिया। ये बड़ी कठिन बात होती है कि प्रजा राजी होती है तो राजा राजी नहीं होता, राजा राजी तो प्रजा राजी नहीं होती। कर अधिक रहे तो प्रजा नाराज हो जाए और कम रहे तो राजा नाराज हो जाए। तो नृपति जनपदा नाम दुर्लभ कार्य करता, जनपद हित करता त्यजते वादेन्द्र ही। और नृपति हित करता, नरपति हित करता। देशता व्याति लोग सब देश हो जाए। अगर ज्यादा कर रहे तो जनता राजी हो जाए, नाराज हो जाए, और कम कर आवे तो राजा नाराज हो जाए। तो नृपति जनपदा नाम दोनों का काम ठीक करके करे। तो भरत जी ने महाराज कई गुना अधिक कोष बढ़ा दिया, इस प्रजा को मस्त कर दिया। और जितने बड़े बड़े अहलकार थे सब तपस्वी हो गए, तपस्वी। जैसे भरत जी महाराज है ऐसे तपस्या कर रहे हैं। राम जी तो पिता का दिया वह राज्य छोड़ करके बनवास जाते। भरत के हृदय वाले जितने हाथों मुसिद्ध सब राज्य के अधिकारी होते हुए तपस्वी जीवन बिताते, तपस्या कर रहे घर पर ही। राम जी के बरोबर नहीं सो गए तो घर नहीं खुदा जतन विषाज बरोबर नहीं सो। राम जी पृथ्वी पर सोते तो धरनी खुदा करके तृण विषा करके नीचे सोगा, बरोबर कैसे महाराजा ध्यान हुए है। तो भरत जी के दृष्टि में तो राजा है राम जी, राम जी के दृष्टि में भरत माली से काम बड़ा है। तो माली ने कहा कि महाराज आपने मेरे को किस बात से मारा? क्या अरे भरत के राज्य में तुम अन्याय करता है तो भरत के राज्य की रक्षा करना राम जी का काम। और भरत जी कहते राजा राम जी का है, राजा तो राम जी है। ये दोनों भाई रात तरह की गेंद बनाकर खेलने लगे, खिलाड़ी इधर भरत और उधर राम, दोनों ने ठोकर मारी, राजगति की परवाह नहीं करी। मारा बर्द राज एक गेंद लुढ़कता ही रहा, ठोकरे खाते ही रहा। अंत में राम जी पर गोल हो गए तो राम जी दूसरा तो राम जी हार गए। भरत की विजय होगी भरत जी की। ऐसे भरत जी महाराज है और मिले रामचंद्र जी महाराज से। कितनी आनंद की विलक्षण बात है।
ये भर तो रहे होंगे मैंने सब अपान मन अपनापन भूल गए, अपनी सदबुद्ध भूल गए। लोग देख करके दोनों की मिलनी देख करके, प्रेम देख करके ऐसा प्रेम छा गया है विलक्षण। चित्रकूट में वहाँ जहाँ ये मिले हैं वहाँ के आज पत्थर भी है, पत्थरों के ऊपर भाइयों के चरण पिघले हैं, पत्थर पिघल गए, आज चरण मढ़े हुए से वहाँ चित्रकूट। कैसी एक विलक्षण बात, अलौकिक विचित्र बात है। कितना इनके स्नेह है, प्रेम है, कोई कह नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने प्रेम प्रकट किया है, परंतु इनका प्रेम तो और ही गुप्त है, और ही विलक्षण है। भरत जी का प्रेम, रघुनाथ जी का प्रेम, ये पत्थर पिघल जाते हैं। कादा है, गिर जाए कादा है, जो गीले हो गए पत्थर, उनमें इनके चरणों के चिन्ह सीधे बन गए, हैजे काले मेरे जैसे। ऐसी विलक्षण की बात, अलौकिक विचित्र बात है। और भैया विलक्षण बात तो अपनी है। वो जब वनवास में जा रहे हैं तो वनवासियों ने कहा कि देखो ये कैसे रूप है, हम देखने सुनने उनमें कोई भी ऐसे रूपवान, कहाँ पुरुष कहाँ नारी, कहाँ तो राम जी जैसे लक्ष्मण जैसे पुरुष है, कहाँ सीता जैसी अनारी है ही नहीं। ये कहते आप प्रकट भय, मेरा विचार नहीं बनाया है, ये तो आप ही बने हैं। और वो बनाने लगे, बिचारी से बने नहीं, तो ईर्षा बन जाए, बन में चुराए, बन में छिपा दिया इनको। कई लोग कहते भाई हम तो विशेष बात जानते हैं, हमारे को पता नहीं, हमारा तो अपना भाग्य हो भाग्य मानते हैं कि जिससे हमारे को दर्शन हो गए इनके। आप बने हैं, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या नहीं, हम तो बहुत बात जानते नहीं, हम तो सीधी जानते, हमारे को दर्शन हो गए। आज ऐसे मन में दर्शन अपने भी हो गए, सिर में विचार कर देंगे तो ये बातें कानों से सुनते हैं, मुख से वर्णन करते हैं, कानों से सुनते हैं, मन से चिंतन करते हैं, तो अपने कोई कम बड़ बात नहीं है। ये तो कोई न जाने क्या पुण्य का पुण्य क्या है, भगवान की कृपा ही है। हम लोगों को ये चीज हुई, ये मालवाड़ी क्या होते, इन मुंडे ने राख खीर कहाँ पड़ी बताओ। हम लोगों से लोगों ऐसी बातें मिलती है, ये कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है। खार समुद्र से अमृत बेरी, खार समुद्र बीच में अमृत ही बेरी है, ये को ऐसा है। ऐसी विलक्षण बात हमारे को मिल रही है। ये तो एक भगवान की बड़ी अलौकिक, बड़ी विचित्र बात ही हो रही है, जो ऐसा मौका आपको हमारे को मिल रहा है। बड़ी कृपा है भगवान की, हरदम आपको कृपा रहे। घर पर जाओ, याद जाओ, रात में दिन में हर समय भगवान का नाम लो और सुंदर बात रहो। वाह, क्या आपने एक आनंद समुद्र दे दिया है हमारे को, जिसमें डुबकी लगाओ रात दिन, उसी का चिंतन करो। फिर भी चलो बहनों माताएं, कहीं भाई जल्दी जल्दी रसोई बना करके चलो भाई, रामायण में चलो, सबके मन में चटपटी लग रही है, जल्दी चलो। बड़े उत्साह से लोग आ रहे हैं, उत्साह से समझ हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आए यहाँ राम कथा सुनने के लिए, इन बार कथा सुनने और साथ में मिलने के लिए बहुत दूर दूर से कितनी जनता इकट्ठी हो गई है। कैसे एक आनंद उत्सव हो रहा है, एक आनंद हो रहा है। ये भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा, सिवाय कृपा के कोई और है नहीं। करें क्या, और क्या नाम रहे, आपको तो बार बार कहते, अरे बार बार क्या कहे। जब बढ़िया चीज होती है तो लोग कहना ही पड़ता है, कहना आ जाता है, आइए आइए आइए। ऐसे कोई प्रेमी आता है तो केवल आइए आइए सब आइए आइए, पर एक बार कह दिया आइए, वो कहीं कहते हैं, पर वो प्रसन्नता में निकलते हैं ऐसे ही। बस ऐसे भगवान की कृपा हुई है, उसको तो देखते हैं तो ध्यान जाता है, ख्याल नहीं जाता है, ख्याल कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करें। भगवान की अलौकिक कृपा ही कृपा बरस रही है, उसमें लोग भाई बहन सरांतर हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं उस कृपा के बीच में। अमृत रूपी वर्षा हो रही है, इसमें अपने तो आनंद लो और अपने अपने घरों में ऐसे रामायण का पाठ करो। आज एक परिवार को देखा, कई बालक बच्चे, पुरुष और स्त्रियार और सज्जन के बेटा बच्चियां पोता इकट्ठे। मैंने कहा भाई तुम घर घर इकट्ठे हो गए, कीर्तन करो। दूसरे कीर्तन में कई आदमी चाहिए,
तब कीर्तन हुए। तुम घर घर के ही बैठ कर कीर्तन करो मस्ती से, घर में ही रामायण का पाठ करे ऐसे आनंद से, तो किसी एक विलक्षण बात है। तो ऐसे परिवार बढ़े तो परिवार में सब मिलकर के कीर्तन करो, रामायण जी का पाठ करो, धनी खुशी और प्रसन्नता हो। तो क्या करेंगे? रामायण का पाठ करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, आज से आनंद हो गया, विलक्षण आनंद हो गया। ऐसे दिन करो। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बागान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।